इंसानियत कितनी खत्म हो चुकी है। ये एक गरीब बेवा खातून है जिसका बाग आज रात को यानी कि दौरानी शब इसके बाग को तहस नहस किसी शर पसंद अनासिर ने किया। आप तस्वीरें देख लीजिए, कितनी भयानक और खौफनाक तस्वीरें हैं। जिस बाग को इसको 10 साल लगे बनाने में, बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन बच्चों का गुजारा इसी बाग पे हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती से किसी शर पसंद अनासिर ने रात के वक्त में बाग में घुसकर इसके लगभग 30 सेब के दरख्त जो है उनको तोड़ दिया। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, इस वक्त इनके गंजो गम में यहाँ का पूरा गांव शामिल है। पाजीपुरा बाला की बात है, ये रईस अहमद मीर जो कि एक यतीम बच्चा है, उसका बाग है, और रात के वक्त किसी शर पसंद अनासिर ने इस बाग को शदीद नुकसान पहुंचाया। आप देख लीजिए, सेब लगे हैं पेड़ पे, और इस पेड़ पे सेब लगे हैं और उस पेड़ को तोड़ दिया। यही एक पेड़, यही एक दरख्त इस बाग के अंदर नहीं है। कहीं दरख्त सेब के आपको देखने को मिलेगा जिसमें सेब है, जिसमें फल है, जो ये फल बेचते थे, फिर अपने घर का खर्चा या अपने रोजमर्रा जिंदगी जो है वो जीते थे। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लीजिए, इंसानियत खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है किसी इंसान का काम नहीं है, हैवान ही हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से हम देखेंगे, बालू घुसता है बाग के अंदर, वो इस तरीके की तबाही करता है, लेकिन रीछ भी ऐसी तबाही नहीं करता है। एक ही पर्टिकुलर बाग के अंदर 30 सेब के दरख्त जिन पे फल लगा होगा उनको तोड़ देगा। ये देख लीजिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूं, यहां से भी आप देख लीजिए, जहां से भी आप देखेंगे, जिधर से भी हम कैमरा घुमाएंगे, वहां पर आपको डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। क्यों इस बेवा खातून को टारगेट बनाया, क्यों इस यतीम इन बच्चों को टारगेट बनाया, इनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की गई। मैं यहाँ के महल्ले वालों से भी बात कराऊंगा, पहले आपको दिखाऊंगा। आप देख लीजिए, जहां से भी मैं गुजरता हूं वहां से ये तबाही के मंजर, ये इनके जो अरमान है, इनका जो खून पसीना था, ये मेहनत जो इन्होंने की थी, ये सेब के पेड़ आप जानते ही हो, आप ये जानते ही हैं कि एक सेब के पेड़ को या सेब के बगीचे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना वक्त लगता है। लेकिन ऐसे शरपसंद नासिर है कि जिन्होंने रात के वक्त में आकर इस ऑर्चर्ड को, इस बाग को डिस्ट्रॉय किया, शदीद तौर पर नुकसान किया। इतना नुकसान किया कि शायद अब सालों लगेंगे इस बाग को फिर से खड़ा होने में, फिर बाग इसको फल देने में। आखिर क्यों टारगेट बनाया? क्या ये जाती दुश्मनी है? जब मैंने इस बेवा खातून से बात की, इन्होंने कहा कि जनाब मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों का कत्ल किसी ने किया है। अनस में उन्हें तो इश्क तुहन बाग तो तह क्या दिल खानदारस क्या दिल सज मोर लकम तस गे 5 वरी ममतस तो यन पन्न शुरन छन सो यू कहीं थे लकट शुर मे पतम कोड़ वर्षी पत कर मे यह छाल वाल मे दोक सार सर बाग तो या तुंदिस कहें आज सो मोल जन्नत गार शेरन कुज लगित तो दितन बेकिस टंकुल हेसनस कुज बार शेरन लगित पत वत कर मेहनत वेहनत कर आज वत शोरुक पड़त आज तोर दुश्मनस कुन अंदर कह कोरन अपरी नुकसान यम इंसान वोन दोपन अम शुर गसान टासस इन शाम पत तो या अति वुचन आज रात से नुकसान यह गो आज रात से मज बचा शुक्र खुदायस को मगर नम कोरक वुनस नुकसान जानस खतरा अस बसान जानस ते खतरा दप क्या पोषण कस न लड़ाई कर न कह कर ते वन गमस वन कस अकिस लगवा लड़ाई तो पत वत मे क्यूर अंद कुन पगह त्रोतन तथ जार 10 बजन करन खश यह अज रात कुछ फुटराय 30 कुछ 30 कुछ फुट रोजगार सोरी अति पे बस ना अस जुई बच अगो हो ब्या योत यतीम बच इन पन मोल खास यूत के बने बेरोजगार बच यह बेरोजगार बच दोनवे रोजगार सोरी अत पे
नाज़रीन, आपको ये वीडियो आखिरी तरह फैलाना है और इस वीडियो को हमारे हुकामी बाला तक पहुंचाइएगा। आज इस बेवा खातून को और इन यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाना है, जिन यतीम बच्चों का सहारा और गुजारा सिर्फ यही बाग है, ये बगीचा है, जिस बगीचे में तरह तरह के मेवे हैं, तरह तरह के फल है, जिस बगीचे के ऊपर इनकी पूरी जिंदगी के ख्वाब सजे थे कि इस बगीचा से हमें पैसा मिलेगा, बच्चों की शादी होगी, बच्चे पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुद पेट पालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है कि अब लोग जो है प्रॉपर्टी पे अटैक करने लगे हैं। अब ये इनको घर पे अटैक नहीं कर पाए, ये इनको इनके बगीचे में आके इनका बगीचा पूरा डिस्ट्रॉय किया, शदीद तौर पर डैमेज किया। आप देख लीजिए, ये फल लगा है, ये सेब का जो फल है ये इन पेड़ों के ऊपर लटका है और नीचे आप देख लीजिए कितने सेब बिखरे हैं। और इस बाग बगीचे के अंदर ये जो मामला पेश आया है पाजीपुरा बाला में, रईस अहमद मीर बच्चे का नाम है, जो यतीम है, जिसका बाप आज से चंद साल पहले इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गया है। और ये बेवा खातून, उन बच्चों की माँ जो है, वो उन बच्चों की रोजी रोटी के लिए लड़ रही थी। लेकिन आज क्या बताऊं मैं, क्या ऐसे अल्फाज में पेश करूं उस इंसान के लिए जिस इंसान ने इतनी बड़ी तबाही यहाँ पे मचाई। इनके ख्वाब जो है, इनके जो ड्रीम्स है, वो इस वक्त पैरों के तले इन्होंने रौंद दिए। तो मुझे क्या कैसा मानूं, तो क्या वनो दपो कह रटो तो हटमटे क्या रटो कोड मे बाल त्रे कोड मे वो मिसाल टिका बे बज पल मे वन तान वनस पे सोरे की वनस कोरक ये खश पगह क्या वुचन अयालस मारनस बहुस वनस कत गह कत गस कत अपील करा कि अत करो तहकीकत, अगर अत गस तहकीकत पत गस कुन ये वन सराल सो ऐसे करो का। आप साहब के सरपंच इस गांव के है ना सर? साहब का सरपंच नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो हिलाल साहब मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी तबाही, आप थोड़ा आए बाकी पीछे लोग भी देखेंगे। नाज़रीन, आपका जो फोकस है इस पे रहना चाहिए, इस गरीब खातून और बेवा खातून जिसका पति इस दुनियाई फानी से चंद साल पहले रुखसत हो गया है। बच्चों के लिए यही इसने रोजी रोटी रखी थी और आज इसको रात के वक्त किसी शर पसंद अंदासिर ने, मैं कहूंगा कि कोई आ गया बाग के अंदर रात में, यहाँ पे लगभग 30 सेब के जो पेड़ है इनको कुचल दिया, इनको तोड़ दिया, ऐसा नुकसान किया, दोबारा इस बाग का बनना नामुमकिन है। अगर किसी रईस का बाग होता तो शायद उसकी आवाज भी इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मुल्क में गूंज रही होगी कि किसी अमीर के बाग की एक कली टूट गई, एक टहनी टूट गई, एक जो पौधा है वो टूट गया। लेकिन ये गरीब है, यतीम है, बेवा है, इसका बाग किसी ने रात में तोड़ दिया, तो कौन इंसाफ दिलाएगा? इंसाफ के लिए ही हम यहाँ पे आए, हुकामी बाला से दरखास्त है। हिलाल साहब, आप बताएं, आप हमेशा लोगों की आवाज बने हैं, लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे और इस बाग के बारे में? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत हरकत की है जिसने भी ये काम किया है रात को। हैवानियत है, उसने इंसानियत के नाम पे दब्बा लगा दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 आदमियों का बाग है, गुलाम नबी मीर और रईस अहमद मीर। जो गुलाम नबी मीर उसका चाचा है, इनकी 4 बेटियां हैं और रईस अहमद की उनकी 2 बहनें और एक बेवा माँ है। दोनों गरीब है, दोनों गरीब है, बिल्कुल कोई घर में मुलाजिम नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बाग का ही सहारा था। इसी बाग को हर साल बेचते थे, इसी सेब को बेचते थे, इसी पे उनका गुजारा होता था। तो इस साल तो इनका वो भी चला गया है। तो पूरे साल की मतलब पिछले 10 सालों की 20 सालों की मेहनत इनकी बेकार चले गई है। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे हुक्मरान हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे गुजारिश करूंगा वो प्लीज इस चीज को देखे, इनको अगर हो सके तो कंपनसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके पूरे 20 सालों की मेहनत जाया हो चुकी है। तो अगर आज की डेट में यहाँ पे हुक्मरान सामने नहीं आएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आएगी, तो ये बेचारे, इनके पास सहारा क्या है? इनका तो पूरा सब कुछ लुट गया आज की डेट में। तो मैं आपके माध्यम से जो SSP साहब है हमारे जिलानी साहब, उनको भी गुजारिश करता हूं कि अगर लाइन ऑर्डर की हालत यही रही तो हमारे रूरल एरिया में कोई सेफ नहीं है। क्योंकि अगर रात के दौरान कोई इंसान आता और बाग खराब कर देता है, काट देता है, तो ये तो सवालिया निशान लाइन ऑर्डर पे भी बनता है। तो मैं आपकी माध्यम बाग पे वो पहुंचे तो कल इनके बच्चों पर भी पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल। यहाँ पे तो ऐसा इंसान तो इनके आंगन में कुआं है,
इनके आंगन में कुआं है, उसमें जहर डाल सकता है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो सकता है। तो मतलब ये सवाल निशान उठता है यहाँ के लाइन ऑर्डर पे भी। तो कोई लोग ये भी सोचते होंगे कि शायद भालू कोई जंगली जानवर घुसा होगा बाग के अंदर। नहीं 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 नहीं, भालू अगर 1-2 पेड़ तोड़ सकता है, वो 40-30-40 पेड़ कौन तोड़ेगा? ऐसा आज तक नहीं देखा, ना आज सुना है तक कभी। मेरी हिस्ट्री में मैं भी 45 से भी बदतर है, क्योंकि जो ऑर्चर्ड से जितने भी है, अगर बालू आता है एक और चट को काटता है और उसका पंजे लगते हैं, उसका पूरा छीला लेते हैं वो, लेकिन ये फिर ताजे ऊपर तोड़ दिए हैं। और ये इंसान का काम नहीं, ये एक हैवान का काम है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जूतों के निशान भी है। यहाँ पर जूतों के निशान भी है, जितने भी जूते हैं, लेकिन जो जितने भी इसके जो नीचे में जो रूट्स के नीचे निशान है, वो उसको आप चेक कीजिएगा, वो किसका निशान होगा। और यही बात नहीं है, अगर यही हाल होगा तो कल दूसरे का भी काटेगा, कल परसों वो तीसरे का भी काटेगा, कल जानी नुकसान भी कर सकता है। अगर हम आपसे थोड़ा सा तकरार करेंगे तो वो आएगा, बाग ही तोड़ देगा। क्या हम लोग क्या जाएगा और किसके पास जाएगा? अगर इसको तहकीकात नहीं हो जाएगा तो यहाँ यही माहौल हो जाएगा। यही लॉ एंड ऑर्डर जब खत्म हो गया तो फायदा क्या है हमें? आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि इस चीज को तहकीकात कीजिए, क्योंकि आज इसका हुआ कल दूसरे का होगा। आज मैंने पड़ोसी से तकरार कर दिया या किसी को कुछ बोल दिया, वो कल मेरा बाग तोड़ देगा, मेरा ऑर्चर्ड्स खत्म कर देगा, या मेरे को बच्चे का नुकसान पहुंचाएगा या किसी चीज का नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे जानवरों को ये दुनिया में जगह नहीं होना चाहिए जो ऐसी हैवानियत करेगा, ऐसी इंसानियत का जो दुश्मन है। ये अगर रीछ का तोड़ा होगा ना तो वो एक ही काटेगा, लेकिन ये रीछ से भी बदतर है। रीछ के बच्चा का परदादू से भी बदतर है ये, कि जिस इंसान ने ये ऐसी हरकत की है। और इसलिए अब आप क्या चाहते हैं सर? हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि इसका तहकीकात होना चाहिए, क्योंकि अगर आज इसको हुआ कल दूसरे को भी होगा। इस तरह का मामला कभी आपने देखा जिंदगी में? पहला जिंदगी में कभी हम मामले नहीं देखे यहाँ पर। अगर तोड़ना ही था बाग, इससे पहले क्यों नहीं हमला किया? आज ही जब फल पेड़ पे था, पेड़ों पर फल था, और आज ही इन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि ये एक बेवा औरत है, इसके यतीम बच्चे हैं, और ये यतीम बच्चों का कितना नुकसान किया, इनका पेट में छुरा घूम दिया ये। और इस हैवान को इस मुजरिम को जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन करके इसको निकालना चाहिए और इसको आगे सजा देना चाहिए। लाल साहब, आप बताएं, आप बात कर रहे थे, बीच में इन्होंने भी अपनी बात छेड़ी, तो आप मुझे बताएं कि सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या अपील है आपकी? अपील मेरी यही है, 2 अपील है मेरी। एक तो मेरी पुलिस से अपील है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी डीसी मैम से, कि जितना हो सके इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी साल की मेहनत थी इसके ऊपर। आज बाग बेचने का सीजन है, यहाँ ठेकेदार आते हैं, सेब खरीदते हैं, तो वो तो इनके हाथ से चला गया है। ये हर साल 1 लाख 1.5 लाख का ही सेब बेचते थे। कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके पास सहारा नहीं है कुछ। इसके अलावा इसी बाग को बेच के अपने पूरे साल का गुजारा था इनका ये। अगर यही इनके हाथ से गया तो ये बेचारे क्या करेंगे? तो भूखे मर जाएंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो MLA साहब है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इनको कंपनसेशन दिलाना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई सहारा नहीं है। ये बेचारे यतीम है। गुलाम नबी मीर बिल्कुल मजदूरी करने वाला, मजदूरी भी नहीं कर, इसकी 4 बेटियां हैं, चारों की शादी नहीं हुई है, 60 साल का आदमी है, तो इसके पास 4 बेटियां, ये एक सहारा था, इसी में थोड़ा थोड़ा बचा के ये शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था अपनी बच्चों की। तो आज की डेट में ये करेगा क्या? इस बेचारे के, मतलब किसान की पूरे साल की मेहनत होती है, पूरी साल की मेहनत एक रात में बर्बाद कर दी इस दरिंदे ने। इस दरिंदे को तो बीच चौराहे में फांसी पे लटकाना चाहिए। तो राजन, आपको बताना चाहूंगा कि इस बेवा खातून के अरमानों का खून आज किया गया। आप देख लीजिए किस तरीके से ये तस्वीर है, ये इसके ख्वाब थे, जिन ख्वाबों से ये अपने बच्चों के कई मुरादें पूरी करती। अपनी बच्चियां बालेंगी, 2 बच्चियां इसकी है, उनकी शादी कर लेती। ये बेवा खातून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसी का ये ऑर्चर्ड है, इसी का ये बाग है। तलस झुकनी हुई, इसी का ये बाग है, इसी का ये ऑर्चर्ड है। इसी को आज रात के दौरानी शब है ये। कोई शर पसंद अनासिर, यानी कि इंसान का ही काम है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो इंकिशाफ कर रहे हैं। ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये जंगली जानवर का काम नहीं है, क्योंकि अगर जंगली जानवर का काम होता, वो जब किसी दरख्त के ऊपर चढ़ता, उसके नाखूनों की जो खरोंचें हैं वो इनके तन्ने पर कहीं ना कहीं लगती। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये देख लीजिए, आपको दिखाना चाहूंगा कि
जमीन आज गीला भी है, आज मिट्टी भी ये लग सकता है फुट प्रिंट्स भी है, यानी कि जो इंसान इस बाग के अंदर है, और यहाँ पे जब सुबह सुबह लोग आए तो उन्होंने देखा कि इस बाग के अंदर इंसान के पाँव के निशान भी है, जिससे इनको ये जाहिर हुआ कि ये जो नुकसान है, ये शदीद तौर का जो शदीद तर्ज का जो नुकसान है, ये किसी इंसान का ही काम है, ये किसी जानवर का काम नहीं है। अब इंसाफ दिलाना है इसको, इस माँ को इंसाफ दिलाना है, इस बेवा खातून का, जिसके 2 बच्चियां, बालिग बच्चियां हैं, 2 लड़के हैं जो बेचारे मजदूरी मशक्कत करके अपने घर परिवार का गुजारा सहारा करते थे। मैं सर जाऊंगा, पहले नाज़रीन मैं आपको दिखाना, आप देख लीजिए कितना नुकसान किया है इसका। ये एक पेड़ आप देख लीजिए जिसपे फल लगा है, ये सेब का दरख्त है। एक आपको गिन के बताऊंगा मैं, आप देख लीजिए, एक ये है, दूसरा आप इधर देख लीजिए, और यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी सेब का ही पेड़ है और नीचे सेब गिरे हैं, और इधर से भी आप देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि ये देख लीजिए कितनी मेहनत की है, कपड़े लगाए हैं इन पेड़ों के ऊपर, ताकि ये जो पेड़ ये तंदुरुस्त रहे, ये फल अच्छे दे। लेकिन इनकी मेहनत किस तरीके से इस दरिंदे ने जाया किया है, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये लोग टोटली इंकिशाफ करते, ये काम जो है ये किसी इंसान का है। हैवान भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। आपने अक्सर देखा ही होगा, बालू डैमेज करता है, बालू सेब खाने के लिए बाग में घुसता है, लेकिन ऐसा डैमेज अभी तक हिस्ट्री में भी नहीं है कि किसी जानवर ने किया। आप देख लीजिए, यहां से आप देख लीजिए, और ये तीसरा पेड़, चौथा पेड़ आप देख लीजिए, इसकी भी हालत, 5वां पेड़ आप देख लीजिए इधर, यानी कि एक ही जगह पे लगभग 5-6 पेड़ों को तोड़ दिया सेब के। उसके बाद में मैं जब आगे चलता हूं, लेकिन आज आपको बेवा खातून को इंसाफ दिलाना है, वो भी विद इन शॉर्ट टाइम में। और मैं यहाँ के मकामी लोगों से भी दरखास्त करूंगा कि ये बेवा खातून है, यतीम खातून है, इसको आप मदद कीजिए। Nabsub tuun baak tish wili yat supagat pueto ka. Nabsub mi wanto tu kya shuya santa visi baag yokun danish पीछे वो दिखाओ। तो नाज़रीन, हम ऐसे विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी अंदाजा होगा कि हम गला फाड़ फाड़ के क्यों बता रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। ये नुकसान जो एक गरीब परिवार का हुआ है, इसका भी हुआ। नफ्स में कोता टाइम कोता प्रून बाग ची कसा मेहनत योस वाजा प्रून बाग पत बनो नवजात योस प्रून बाग सो छोट प्रणो पत बनो नवजात बाग अतस गई तक 15 वरी 20 वरी गई अत बाग से पे पका टोटल बाग से पका मैं समझी कि रात कम कोर नुकसान समझ आने की रात कम कोर नुकसान युत नफर क्या वो सब जहर तारनस जानवर मे 65 वोर न टोटल की मे वो हापुत पेट पत्थर अमर पेट पत्थर जनाब तिमन सब कोर हापतन कहें बस 65 वोर वनस 65 वर वो मे युत नुकसान कस ग मतलब ये अंद पक वारिया बाग अंद पक बस दलिए होड़ ये हापुत योड़ ये हापुत कुन जाए नुकसान गुम सर मतलब आमदन कसदन कोर नुकसान सर सोरी की चीज पे सोरी गुजार प्रात का चोर कोर मे पान बे बच्चे अख लड़का अख मे खानदारी गुजरम बहुत सरी अथ पे पल वस पकना कार सर अथ पे पकना कार ये सर यपर गो सर बाग गो सोर यपर अपर नुकसान बस गवर्नमेंट गुजारिश कर कि अत कर तहकीकात मतलब रिकवर। तो नाज़रीन, आपसे भी दरखास्त है, आप इस वीडियो को हुकामी बाला तक पहुंचाए। आप देख लीजिए नीचे इनके जो अरमान है, अरमानों का खून किस तरीके से किया गया है। ये बाग नहीं है, ये पेड़ नहीं है, ये इनके अरमान है, ये इस गरीब परिवार के अरमान है। जहां से भी मैं जाऊंगा आपको तस्वीरें तबाही के ही मिलेंगे। अब इस पेड़ को, ये पेड़ क्या रिपेयर होगा, कैसे ये पेड़ दोबारा उगेगा, जबकि इस पेड़ को बिल्कुल तोड़ ही दिया है। वो किस तरीके से तोड़ दिया, आप ये फल देख लीजिए कितना जाया हुआ है। ये मैं बताऊंगा आपको कि अगर किसी इंसान ने ये काम किया है तो किस तरीके से, क्या अल्फाज उस इंसान के लिए आप भी इस्तेमाल करेंगे। ये सेब देख लीजिए आप, ये तैयार थे, कुछ मेवे इस बाग के अंदर बिल्कुल रेडी थे। और ये देख लीजिए नीचे, आप देख लीजिए हर साइड से, आप देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने डैमेज किया, किस तरीके से नुकसान किया है किसी शरपसंद अनासिर ने। और ये फैमिली, यहाँ के लोकल्स इल्जाम देख रहे हैं, यही तस्वीरें आप देख लीजिए। वो किस तरीके से इस खूबसूरत बाग को मैं कहूंगा कि शमशान में तब्दील कर दिया है। ये खूबसूरत बाग
इस बाघ ने क्या बिगाड़ा था उसका? अगर मैं कहूंगा कि अगर कोई जाती तनाज भी था, अगर कोई जाती मामला भी होगा, लेकिन इन पेड़ पौधों ने क्या किया उसको ये पता नहीं कि ये पेड़ पौधे इन्हीं को फायदा नहीं देते हैं, ये पेड़ पौधे हमें बहुत सारे फायदे देते हैं। अगर उसको पता होगा, अगर उसके पास इल्म होगा तो शायद वो ऐसी गलती ना करता। क्या बिगाड़ा था इस पेड़ ने उसका, क्या बिगाड़ा था उस पेड़ ने इसका, क्या बिगाड़ा था इस पेड़ ने इसका? आप देख लीजिए यहाँ पे कितने पेड़ है, हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म के पेड़ों को यहाँ पे इन्होंने नुकसान किया। और यहाँ से दिखाएं, और कैमरा में हम क्या क्या फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें हम तो आपको दिखाएंगे, कि क्या क्या तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, ये भी हमें मुश्किल होता है। इन लोगों ने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत इन लोगों ने की थी, और इसको लेके फिर किस तरीके से पल भर में एक रात इनके 10-15 साल की मेहनत को किसी ने आज रात में बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तस्वीरें आपने देखी होगी, इस फैमिली की कहानी आपने सुनी होगी। ये इंसाफ जो आपको दिलाना है, ये इंसाफ दिलाना है एक बेवा खातून को और यतीम बच्चों को। इसकी 2 बेटियां हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इन बच्चों की शादी भी करनी थी, लेकिन इसी बाग से जब पैसा मिलता, इसी बाग से जब रेवेन्यू जनरेट होता, तभी इन बच्चों की शादी होती। लेकिन आप क्या करेंगे मुझे बताइए, कि किसको समझाएंगे, किस तरीके से इनको मुआवजा मिलेगा? लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा से मेरी दरखास्त है, और जम्मू कश्मीर पुलिस से, जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे कई मामले हल किए हैं। लेकिन आज उम्मीदें हैं, इस गरीब खातून की उम्मीदें आप पे हैं। मैं एसएसपी कुपवारा से, ये एसएसपी हंदवारा जो है, उसके इस खातून की जो अब उम्मीद है वो एसएसपी हंदवारा पे है या एसपी हंदवारा पे है कि वो इसको इंसाफ दिलाए, क्योंकि इसका कोई सपोर्टर नहीं है जो यहाँ से उठ के अदालत में जाए, कोर्ट में जाए, आपके दरवाजे तक सर आए, क्योंकि जो पैसा इसके पास था वो इसने बाग पे लगाया था। शायद ही इसके पास अब किराया होगा आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर इस परिवार में से कोई एक भी फर्द आपके पास आ जाता है तो मेहरबानी करके सर आप इनको इंसाफ दिलाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। मान लेते हैं कि कोई जानी दुश्मनी, कोई घर का तनाज, कोई कुछ होगा, लेकिन ऐसे तबाही नहीं मचानी थी। ये खातून कह रही है कि अब मुझे अपनी जान की भी फिक्र हो रही कि शायद अब मेरा नंबर है, मेरे बगीचे को, मेरी प्रॉपर्टी को तो तबाह कर ही दिया, लेकिन शायद अब मेरा नंबर है, शायद मेरे बच्चों का नंबर है। अब मेरे बच्चों के ऊपर दूसरा हमला होगा। अब दूसरा हमला होने से पहले ही इस खातून को इंसाफ मिलना चाहे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस आज तक करती आई है। कई लोगों को इंसाफ दिलाया, कई लोगों को मुआवजा दिलवाया। आज भी उम्मीदें हैं आप पे सर, आप इंसाफ दिलाए इस गरीब खातून के लिए जिसका कोई बात करने वाला नहीं है, जो यतीम बच्चे हैं, 2 बहनें छोटी छोटी। मुझे क्या चाहिए सर लास्ट पर तुम वनो? वन मे मजूर इन बचन हन कर, मे बिछमुत इन बचन हन खतर, पत बना करम ओकन योकन चोन कत हेचम, बेक सज कत हेचम, मगर यह दिलन वोनम ती कोरम। मे दोप मे ना बह त्रावक नम बच्चे कहें ते। पत वथित वुनस जू मे वसित आमुत, पत बनो मे यह बाग, कोरम ओकुन योकुन आस मोल जनत गा लाजन कुजु वुजु थायन करन मेन दोपन निमन छ बाग चत गछि रोजन शुर कोत गछन। मे छ 5 बच खरसान कट 2 कोड 3 पत वथित करन कोर मे ओकुन योकुन तो वकिनस दिसक यह मजूर होज। न लड़ाई करान कस सत, न फितन करान कस सत, न फसाद करान कस सत, मगर ये बाग ये फुटन कह। अगर ये हाप सपुर कुछ 2 या 3, मगर यमो हफ्त सुन कार, ये वनस तक कत ये बागस गस कहें, पगह नस नार लग कस, चूर गस बेकिन गस मारन कस, तथ गस तक कत कह। ये बागस तक कत वनस गस ये बाग सा पे बे क्या तूत जमीन ज़रात तह वन ज़स ते मलसा आना प्रथ सात बत, मगर पत यथ कुछ यह वो यह वजल अंबर गमत अत कुछ न कोरख कह, निमन कुजन क्या कोरख, यह दुश्मन सुंद कार, बे मा है अत कर। तो नाज़रीन उन्होंने एक बात यहाँ पे कही, एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि अगर ये जानवर का काम होता तो शायद जानवर इस पेड़ को पहले हमला करता। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे
क्योंकि ये जो सेब है, ये सेब पके हैं, ये तैयार है मार्केट में जाने के लिए, बिकने के लिए तैयार है ये सेब। अगर जानवर, अगर बालू इस बाग के अंदर घुस जाता तो शायद इसी पेड़ से अपना पेट पालता, अपनी भूख बजाकर शायद वो यहाँ से वापस लौटता, लेकिन इस पेड़ को नुकसान हुआ ही नहीं। ये पेड़ तो बिल्कुल ठीक है, इस पेड़ के एक भी सेब नीचे नहीं गिरा, लेकिन जो कच्चे अभी है, जो कच्चा फल है, अभी जो बाकी पेड़ है जिनका फल पक्का नहीं है, उनको तोड़ लिया गया। इन्हीं चीजों से यहाँ के लोग इंकिशाफ करते हैं कि ये जो है एक साजिश है, एक हमला है, जिस हमले की वजह से इतना तहस नहस, इतना नुकसान इस चीज को किया गया। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को, खुदा हाफिज। लेकिन आप ये ना भूले कि इस खातून को आज इंसाफ दिलाना है।